दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली फेसबुक एड्स और एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये क्विक कंपैरिजन करेंगे और इस डिस्कस करेंगे कौन सा बेहतर है, कौन सा किस सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए और क्या किसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। ये एक क्विक वीडियो है जिसमें अब दोनों का प्रोज एंड कॉन्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि फेसबुक एड क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है फेसबुक एड, फेसबुक के ऊपर जब कोई ऐड चलता है तो उसको फेसबुक ऐड कहते हैं। फेसबुक ऐड में आपको पैसे देना पड़ते हैं, ये एक पेड सर्विस है क्योंकि इसका नाम है ऐड। जाहिर सी बात है ऐड जब आप चला रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म में तो आपको प्लेटफॉर्म के ओनर को पैसे देना पड़ता है, ये एक पेड सर्विस है। ऑन दी अदर हैंड अगर एसईओ की बात की जाए यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो इसकी बात की जाए तो ये एक फ्री मेथड है, फ्री प्रोसेस है। एसईओ क्या होता है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को अगर आप किसी डिजायर्ड कीवर्ड के लिए, किसी टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप ऑप्टिमाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को या उस मेथड को एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये दोनों बहुत ही फेमस मेथड्स हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। अब ये दो में एक जो है फेसबुक एड्स वो पेड है और एक जो है एसईओ जो है वो फ्री है। फेसबुक एड पेड है मगर इसमें बहुत ही क्विक आपको रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि ऐड है ये। आज अगर आप फेसबुक ऐड चलाइएगा तो आज से आपके ऐड के ऊपर लोग आना शुरू हो जाएंगे और उस तरह से आपके ऐड के जरिए आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आना शुरू हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि आज से ही सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाए। फेसबुक ऐड की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एसईओ की बात करें तो एसईओ जो है ये काफी लेंदी प्रोसेस है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कहा जाता है कि किसी भी नई वेबसाइट को कम से कम 3 से 6 महीने तक उसके ऊपर कंसिस्टेंटली आप काम करिए, उसके बाद ही आप डिजायर्ड जो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए। तो ये 3 से 6 महीने आदमी लगा हुआ है कि वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। इतना इंतजार आजकल लोग नहीं करना पसंद करते हैं तो वो फेसबुक ऐड चला देते हैं। जिस दिन से चलाया उस दिन से उनको जो है ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया और सेल्स जनरेट होना शुरू हो गई, मगर क्योंकि वहां पे पैसे खर्च करना पड़ते हैं और ये एसईओ जो है फ्री है। अब बात करते हैं कि एसईओ सच में फ्री है, तो उसका जवाब ये है कि हाँ फ्री है और उसका जवाब ये भी है कि नहीं, फ्री नहीं भी है। एक्चुअली में आपको एसईओ के लिए किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती कि लो ये मेरा एसईओ चला दो, तुम ये पैसे रख लो या कुछ पेमेंट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। मगर एसईओ अपने आप में एक एक्सपेंसिव जो है मेथड बन चुका है। इसकी वजह ये है कि एसईओ में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने टारगेटेड कीवर्ड्स के हिसाब से आपको कंटेंट जो है वो राइट करना पड़ता है और पब्लिश करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है। ये कंटेंट आप खुद लिख सकते हैं मगर जरूरी नहीं कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप बैठ के कंटेंट लिखिए या आपको उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज हो कि आप उसके बारे में कंटेंट बैठ के लिखिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, ज्यादातर लोग किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर को हायर करते हैं जो एक अच्छा राइटर भी हो और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उसकी नॉलेज भी हो जिसके बारे में उसको कंटेंट लिखना है। तो ये एक वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ती है क्योंकि आप किसी की सर्विस ले रहे हैं, राइटिंग सर्विसेज ले रहे हैं प्रोफेशनल राइटर की, तो वहां पे आपको कंटेंट राइटर को पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट, कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी उसको देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट वो आपको कंटेंट देता है। तो ये कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। इस तरह से एक एक्सपेंस बढ़ा। दूसरा ये कि कंटेंट अपनी वेबसाइट के अलावा बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको बाहर दूसरी पॉपुलर वेबसाइट्स पे भी अपने कंटेंट को पब्लिश करना पड़ता है जहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक भी देना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको कंटेंट लिखवाना है, ठीक है। और बहुत टाइम में बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है जहां से आपको एसईओ बूस्ट मिल सकता है आपको, वो पेड भी होती है। बहुत टाइम में उनके फ्री सर्विस भी होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, उनके पेड सर्विस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं, तो वहाँ भी आपको खर्च हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ भी खर्चे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि एसईओ कम्प्लीटली फ्री है। हाँ, हालांकि इसमें आपको किसी को डायरेक्ट पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं मगर इनडायरेक्टली जो आपके खर्च लग जा रहे हैं, हालांकि वो आपकी वेबसाइट पे ही कंटेंट जा रहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो पैसे आपके यहाँ भी खर्च हो रहे हैं। अब ये है कि आपका जो रिजल्ट की बात की जाए तो एसईओ में रिजल्ट थोड़ा काफ़ी टाइम बाद मिलता है। और फिर आइए फेसबुक ऐड में। फेसबुक ऐड जो है वो पेड है, ठीक है, पेड है। क्या ये बहुत ज़्यादा महंगा है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं। अगरचे आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया है तो फेसबुक ऐड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। इंडिया में ऐड चलाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है फेसबुक के ऐड की बात की जाए तो।
अगर से आपकी टारगेट जो मार्केट है वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह कंट्रीज है, तो यहाँ पे ऐड जो है बहुत एक्सपेंसिव है। फेसबुक के ऐड की बात की जाए तो सपोज कीजिए आपकी कोई वेबसाइट है या कोई बिजनेस है आपका जिसमें आपके टारगेट ऑडियंस जो है इंडिया ही है, तो वहाँ पे आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद आपको सेल्स जनरेट हो जाए, आपकी लीड्स आपको मिल जाए, आपके या कस्टमर्स मिल जाए, वहाँ से जो पैसे आने लगे तो उसको फिर आप एसईओ में भी लगा सकते हैं, एसईओ भी आप यहाँ करवा सकते हैं, पैरेलली आप दोनों करवा सकते हैं। अगर आपका यूके, यूएस, कनाडा वगैरह में आपकी टारगेट मार्केट है तो वहाँ पे आप फेसबुक ऐड में पैसे शुरुआत में मत लगाइए, ऐड मत चलाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐड होते हैं, आपके अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ पे मेरे ख्याल से आप एसईओ के ऊपर ध्यान दीजिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी लगता है वो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से आप कोशिश कीजिए कि सेल्स जनरेट हो। जब सेल्स जनरेट हो जाए, वहाँ से जो पैसे आए तो उस पैसों को आप फेसबुक ऐड में लगाइए, यानी कि रिवर्स जो इंडिया में आप कर रहे हैं, इंडिया में पहले ऐड चला रहे हैं फेसबुक ऐड क्योंकि थोड़ा सस्ता है यहाँ पे ऐड, वो जो पैसे आ रहे हैं सेल्स होने के बाद आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, वो पैसे आप एसईओ में लगा रहे हैं। इंडिया का ये स्ट्रैटेजी है और फॉरेन के लिए स्ट्रैटेजी उल्टी है, पहले एसईओ में काम कर रहे हैं आप, उसके बाद जो सेल्स जनरेट हो रहा है उसके बाद उन पैसों को आप फेसबुक ऐड में लगा रहे हैं। तो ये 2 स्ट्रैटेजी है जो मेरे ख्याल से काम करती है, अगर आप ट्राई कीजिए तो आपके लिए भी काम करेगी। ठीक है, तो ये 2 एक क्विक कंपैरिजन था और ये इसमें मेरा कुछ मशवरा था, सजेशन था। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।